दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। प्रस्तुत है कला लेखक इतिहासकार यशोधरा डालमिया की नई पुस्तक एनकाउंटर्स विद मॉडर्न इंडियन आर्ट एसेस एंड डिस्कशंस पर एक समीक्षात्मक प्रस्तुति। भारतीय आधुनिक कला को अक्सर शैलियों, समूहों और कलाकारों की सूची के रूप में पढ़ा गया है, पर यशोधरा डालमिया की एनकाउंटर्स विद मॉडर्न इंडियन आर्ट इस सरलीकरण को अस्वीकार करती है। यह कला को एक जीवित ऐतिहासिक चेतना की तरह देखती हैं, जो समाज के भीतर घट रही उथल-पुथल, आकांक्षाओं और विडंबनाओं से लगातार संवाद करती है। प्रस्तुत संकलन उस निर्णायक दौर को समेटता है जब भारत अपनी पहचान फिर से गढ़ रहा था और कलाकार औपनिवेशिक अधीनता, परंपरा, क्षरण और आधुनिकता के बीच अपने अस्तित्व से जूझ रहे थे। डालमिया रेखांकित करती हैं कि आधुनिक भारतीय कला किसी आयातित विचार की नकल नहीं, बल्कि ऐतिहासिक व्यवस्थाओं और सांस्कृतिक स्मृतियों के बीच जन्मी एक मौलिक प्रतिक्रिया थी। इसी दृष्टि के तहत पुस्तक 19वीं सदी के उत्तरार्ध यानी उत्तर मुगल काल से आज तक भारतीय कला की यात्रा को बदलते हुए दृश्य के रूप में देखती है, जहां दरबारी लघु चित्रों की बंद दुनिया धीरे धीरे खुली, लचीली और सार्वजनिक हुई। कला ने दरबारों से परे समाज के जीवन से संवाद शुरू किया और आगे चलकर ऐसी समकालीन अभिव्यक्तियों तक पहुंची जो प्रश्नाकुल है और अपनी देशज परंपराओं को नए सिरे से संजोती है। अंतिम मुगल कलाकारों के बाद राजस्थान की शेखावटी हवेलियों में उभरी मिश्रित दृश्य भाषा दिखाती है, जहां औपनिवेशिक दौर की पश्चिमी परंपराएं स्थानीय कल्पना से मिलकर नए रूप लेती हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में रविंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से आधुनिकता की एक सुसंगत पहल दिखती है। देश की स्वतंत्रता के साथ ही प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का गठन उस आधुनिकता को एक स्पष्ट रूप देता है। टैगोर और अमृता शेरगिल जैसे आधुनिकता के अग्रदूतों से लेकर नंदलाल बोस, रामकिंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी तक, जिसे आगे प्रोग्रेसिव सैयद हैदर रजा, एफएन सूजा, एमएफ हुसैन नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। नसरीन मोहम्मदी की उपस्थिति स्त्री आधुनिकता की एक अलग भाषा रचती है। स्वतंत्रता के साथ जन्मी आधुनिकता में विभाजन का रक्त रंजित अनुभव अमरनाथ सहगल की मूर्तियों में देखा जा सकता है। गुलाम मोहम्मद शेख के संवादों में आम आदमी अपने सामाजिक परिदृश्य में आता है, जिसे भूपेन खक्कर अपनी सूक्ष्म, कभी विडंबनापूर्ण दृष्टि से और तीक्ष्ण बनाते हैं। अंततः दृष्टि शहरी केंद्रों से बाहर वारली परंपरा के महान कलाकार जीव्या सोमा मासे तक पहुंचती है। पुस्तक उन रचनात्मक क्षणों को चिन्हित करती है जहां से भारतीय कला को नई ऊर्जा मिली। स्त्री कलाकारों की मुखर उपस्थिति और युवा पीढ़ी के नए प्रयोग मिलकर इसकी बहुरंगी और गतिशील प्रकृति को उजागर करते हैं। यहाँ आधुनिक और समकालीन भारतीय कला की एक सुस्पष्ट रूपरेखा उभरती है, जिसमें उसकी निर्णायक दौर और प्रमुख कलाकार सामने आते हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि वैश्विक आधुनिकता से संवाद करते हुए इन कलाकारों ने अपनी जमीन, स्मृतियों और सवालों को कभी नहीं छोड़ा। तो आपको ये पुस्तक समीक्षा कैसी लगी? इस किताब को ज़रूर आप पढ़िएगा।